मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो उनकी अंतिम यात्रा में सबसे आगे नजर आया। टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और उनके भरोसेमंद सहायक शांतनु नायडू रतन टाटा की उम्र के आधे से भी कम थी। उनसे करीब 50 साल छोटे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता था, एक अलग दोस्ताना था। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. Please. जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक भावपूर्ण नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। दुख वो कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। रतन टाटा और शांतनु की मुलाकात 10 साल पहले 2014 में हुई थी, जब शांतनु ने टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया था। टाटा समूह के 5वीं पीढ़ी के कर्मचारी शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए अंधेरे में चमकने वाले कॉलर डिजाइन करना शुरू किया था, ताकि वाहन चालकों को उन्हें पहचानने में आसानी हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। शांतनु को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी और उसने रतन टाटा को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। शांतनु को हैरानी उस वक्त हुई जब रतन टाटा ने 2 महीने के भीतर ही जवाबी पत्र लिखकर शांतनु को मुंबई आने और उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल जानवरों से रतन टाटा को भी बहुत प्यार था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक प्यारा कुत्ता भी नजर आया था, जो उनका पालतू कुत्ता था। जानवरों के प्रति अपने प्यार के कारण दोनों ने मिलकर शांतनु की कंपनी मोटोपॉव्स को लॉन्च करने में मदद की। साथ काम करने के बाद शांतनु और रतन टाटा अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जल्द ही शांतनु को MBA करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने टाटा से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत लौट आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। अपने वादे को निभाते हुए शांतनु ने रतन टाटा का असिस्टेंट बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें टाटा ट्रस्ट का प्रबंधक भी नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। शांतनु जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी किया है। रतन टाटा के निधन से उनके चाहने वाले बेहद उदास हैं। सुनिए उनके शुभचिंतकों का क्या कहना है। न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमाशंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? मिला, दर्शन हुए दूर से जी। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे। उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे। उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सूरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ, मैं आई रिस्पेक्ट हिम। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और
नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यहीं मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ। मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज़ द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा दो लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? ही वॉज एजिंग, आई थिंक ही वॉज 86। माई फादर ऑल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं फॉर श्योर। किस तरीके से सर हेल्प करते थे? क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे। उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा। आम जनता के लिए, देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वॉज माई इंस्पिरेशन। दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन एडमायर्स। सबसे ज़्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के समय में उन्होंने वैक्सीन के लिए भी बहुत कुछ किया, और उन्होंने जो किसी को काम से नहीं निकाला, बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्रीज लोगों ने काम से निकाला, 20-30% कम कर दिया उनका वेजेस में। लेकिन टाटा जो एक सर जो थे वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको बैठ के उनको पगार दिया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू नो दैट ही हैज डन। और जैसे आप बोले ना, अभी सर को पूछा आपने कि गरीबों के लिए तो और मदद के हिसाब से, तो ये तो सबसे बड़ी मदद होगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज और कंपनीज वाले लोग ने एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला।